हेलो सभी प्रेमियों भाइयों, राम राम। हम लोगों का गीता का 10वां अध्याय चल रहा है। 10वें अध्याय का 19 से 30 श्लोक तक। कल हम लोगों का समाप्त हुआ था, 18 श्लोक तक समाप्त हुआ था। लास्ट लाइन थी कल की, कोई भी गलत काम करोगे तो अनुभव होगा कि गुरु की 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। अंधकार में प्रकाश रूप भगवान है। कल यहाँ तक हुआ था। आज 10वें अध्याय का 19 से 30 श्लोक। भगवान ने क्या बोला? भगवान कृष्ण बताते हैं कि सर्वत्र मैं ही हूँ। तुम्हारे अंदर जो भी गुण दिखते हैं वो सब परमात्मा की बदौलत है। बीच में से तुम अपने को माइनस करते चलो। क्या बोला? आप बोलते ना मैंने टॉप किया फलाने एग्जामिनेशन, मैंने 99% प्राप्त किए, मैं इतना सुंदर हूँ। तो चाहे तुम्हारी सुंदरता हो, चाहे तुम्हारी बुद्धिमत्ता हो, चाहे किसी चीज में तुमने कुछ भी प्राप्त किया हो, जो कुछ भी तुमने प्राप्त किया है वो भगवान की बदौलत। भगवान इसलिए बार बार याद दिलाते हैं जिससे तुम इस बात को जानो और तुम्हारे अंदर में कहीं से भी गलत फहमी न पैदा हो कि तुमने अचीवमेंट किया है। तुमने कोई अचीवमेंट नहीं किया है, ये सब परमात्मा की बदौलत तुमको प्राप्त हुआ है। और ऐसा आप जानोगे तो आपके मन में कभी भी अहंकार नहीं आने पाएगा। और आप ऐसा नहीं जानोगे तो निश्चित जान लो आप अहंकार की शिकार हो जाओगे। और जहां आपको अहंकार आया, आप समझ लो आप निश्चित आगे गिरोगे कहीं जरूर। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी चीज में भी कोई सफलता मिले, कोई कहे आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छा बताते हैं, आप बहुत गुणवान हैं, आप इसमें आपको अचीवमेंट हो गया, जो कुछ हुआ है ये गुरु की कृपा से हुआ है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ऐसा भाव रखने पर आप हमेशा उन्नत करते जाओगे। आप उन्नत कभी रुकने नहीं पाएगी। और जिस दिन आपने फील किया मैंने किया है, उस दिन से उन्नत रुक जाएगी। आगे बोला ब्रह्म ऑल परवेडिंग ओमी प्रेजेंट है। अर्जुन पहले अपनी असमर्थता प्रकट करती हैं कि भले सर्वत्र आप ही विराजमान है, पर चाहे देवता चाहे दैत्य आपकी लीला को जानने में समर्थ नहीं है। क्या बताया? कोई भी देवी देवता परमात्मा की लीला को जानने में समर्थ नहीं है। सब त्राइमाम करते हैं। क्यों? अरे उनके द्वारा ही वो उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा से ही सारी देवी देवता जो कुछ भी बने हैं वो परमात्मा की वजह से बने हैं। तो वो परमात्मा की महिमा को क्या जानेंगे, उनकी लीला को क्या जानेंगे? वो कौन सी लीला दिखा रहे हैं? कैसे? जैसे बोला गया पुत्र क्या जाने पिता का धर्म। पिता का जन्म क्या जानेगा? पुत्र। अरे तुम पैदा नहीं हुए थे, परमात्मा तब से है। तो जब तुमने देखा नहीं सुना नहीं तो तुम क्या बताओगे परमात्मा के बारे में? इसलिए बोला ब्रह्म ऑल परवेडिंग ओमी प्रेजेंट। अरे वो हर जगह है, सर्वत्र है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। परमात्मा की सत्ता कहाँ नहीं है? आप बताओ। आप ही भजन गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम कहाँ नहीं राम है। आप ही इस बात को जिक्र करते हो, फूलों में राम कलियों में राम कहाँ नहीं राम है। आप ही जिक्र करते हो ना।
तो जब ये सब बातें आप करते हो तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए ये जान लो कि तुम नहीं, सब परमात्मा कर रहा है। आगे बोला, राम ने जो कुछ भी किया उसे रामलीला कहा जाता है और तुम्हारा जीवन का खेल जीवन चरित्र कहा जाता है। ऐसा क्यों? तुम्हारा जीवन चरित्र, जो तुम्हारा जीवन बीतता है वो जीवन चरित्र कहा जाता है, लेकिन भगवान के लिए बोला गया है लीला। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्म भाव में हमेशा रहते हैं और आप हमेशा रहते हो जीव भाव में। तो जो जीव भाव में रहता है उसको बोला जाता है इसका जीवन यापन ऐसा है, इसका जीवन चरित्र ऐसा है। भगवान को नहीं बोला था इनका जीवन चरित्र ऐसा, भगवान इन्होंने ऐसी लीला की, ऐसे ऐसे समय इन्होंने ऐसी लीला की। तो भगवान के लिए लीला शब्द प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हर समय अपने गॉडहुड में रहते हैं। जब आप भी अपने गॉडहुड में रहोगे तो आपके लिए भी कहा जाएगा। कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। कहा कि गीता भगवान ने कहा शरीर भी अस्वस्थ होता है तो ये सब भी लीला है, क्योंकि तभी तुम्हारा डॉक्टर से नर्स से मिलाप होता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि गीता भगवान ने भी तो शादी की, पर वो भी एक लीला थी, क्योंकि लखनऊ में उनके कई भक्त बैठे थे। वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? कई व्यक्तियों ने गीता भगवान की रीस की और बोला हम भी गीता श्याम जैसा जोड़ा बनेंगे, पर सब जाकर विषयों की गर्भ में गिरे। एक स्त्री पतिव्रता थी, वो धान कूटते समय उसके पति ने पानी मांगा तो उसकी मूसल वहीं रुक गई, और दूसरी उसकी रीछ की तो डंडा आकर उसके सिर पर पड़ा। तुम भी किसी से रीछ करके नकल करोगे तो तुमको भी सिर पर डंडा पड़ेगा। यहाँ पर कितनी अच्छी बात आई है। गीता भगवान ने ये क्लियर किया कि जब ज्ञानी बीमार पड़ता है तो ज्ञानी की सोच क्या है? डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर वो भक्त है और उन्होंने मन ही मन बहुत तपस्या किया, जिसके कारण से हम उनसे मिलने गए। बीमार न होते तो हम कैसे आते, वो हमें कैसे देखते? तो उन सबका उद्धार होता है। जब भी ज्ञानी जन कभी अस्पताल में जाना होता है तो उनकी लीला क्या होती है? डॉक्टर, नर्सें सब आकर के उनसे ज्ञान सुनते, भजन सुनते हैं। और ये बात तो हम अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं। काफी साल पहले एक का एक तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। वहां पर रूम में रोज जैसे घर पर सत्संग होता है, यहाँ रोकर वहां सत्संग होने लगा हमारे रूम में, हॉस्पिटल में। और वहां की नर्सें, डॉक्टर वो सब आकर के सुने और बड़े मन मना भाव के सुनते थे, कहते भजन सुना दीजिए। तो उन लोगों को ताजुब होता था कि इतना सुंदर ज्ञान, कितना अच्छा यहाँ पर ये। और इनको कुछ पता, वो पूछते थे मरीज कौन है, वो लोग पूछते मरीज कौन है। क्यों? क्योंकि वहां तो प्रवचन चल रहा है, गुरु के वचन चल रहे हैं, तो कुछ पता ही लगता। और कैसे 10-15 दिन बीत गए नहीं पता लगा। तो बोला जाता है ना, प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। डॉक्टर, सिस्टर, नर्स, कंपाउंडर उनका भी उद्धार होना होता है
तो ज्ञानी जन अपनी लीला दिखाते हैं और वहां हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। फिर आगे बोला, कई व्यक्ति कहते हैं कि गीता भगवान ने भी तो शादी की। हाँ, अवरीश किया ना, गीता भगवान ने शादी की, श्याम भगवान ने, और वो लोग जो है इतने पूजनीय रहे, तो हम भी शादी करके ऐसे हम भी ज्ञान बांटेंगे, पूजनीय रहेंगे। पता लगा उसी गर्त में गिर गए और सत्संग सब छूट छाट गया। तो रीस नहीं करो कि अगर उन्होंने की हम भी नहीं। तुम्हारी टोपी कहाँ है देखो, अपनी टोपी के अनुसार कार्य करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। कैसे? फिर उदाहरण के तरह से पेश किया कि एक पतिव्रता स्त्री धान कूट रही थी और उसका पति बहुत बीमार था, वही आंगन में लेटा था और उसी आंगन में धान कूट रही थी। पति ने कहा पानी, उसके मुख से आवाज आई पानी पानी, और वो धान कूट रही थी तो उसने जो है उसने मूसर से कहा रुक जाओ, और मूसर हवा में रुक गया और वो उठी और जाकर के उसने अपने पति को पानी दिया, पानी पी के तृप्त हो गया। उसके बाद वो महिला फिर आई, बैठी और तब मूसर फिर चलने लगा। ये बात पूरे गांव में आगे की तरफ फैल गई कि वो बहुत ही प्रतिभा स्त्री है। अरे उसके कहने वो मूसर रुक गया। तो जो उससे जेलसी रखती थी औरत, गांव की बड़ी रईस थी, वो कह अरे इसका इतना नाम हो गया, मेरा कुछ नाम ही नहीं हुआ। तो उसको बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा नहीं, हम भी ऐसा करके दिखाएंगे। और उसने अपने पति से कहा कि तुम लेटो और सोने का बहाना करो और कुछ देर हमसे पानी मांगना तुम। अब वो उसके कहने पर लेट तो गया उसका पति। अब थका माना था, सो गया। अब वो पानी तो मांगा नहीं, तो भी कहे पानी मांगो। अब वो जग रहा तो मांगे, वो सो गया। तो उसने गुस्से में अपना जो है वहीं से कंकड़ पत्थर मारना शुरू किया। जब कंकड़ पत्थर मारना शुरू किया तो जगा, तब उसको याद आया अरे हमसे इसने कहा था पानी पी, तो पानी दे दो। तो वो जो है रीस करके उठी, पानी दे दे, और जैसे ही उठी तो मूसर उसके जाके सिर पे लगा, सिर फट गया। तो ऐसे में बोला उसका सिर क्यों फटा? क्योंकि उसने उसकी नकल की। तो नकल करने पर तुम सोचोगे कि हमको भी वैसी सक्सेस मिल जाए, ये संभव नहीं है। हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। तो यहाँ पर कभी भी इसीलिए कहा जाता है गुरु जो कहे वो करना, गुरु जो कर रहा है उसको भूल के मत करना। क्यों? क्योंकि उसको तुम करोगे तो तुम उतने सामर्थ्यवान नहीं हो और फिर मूसर पड़ेगा सिर पर। तो इसलिए जो गुरु कहे उसको हमें करना चाहिए। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, अगर एक ऑर्डिनरी व्यक्ति कहे कि एक सैनिक लड़ सकता है युद्ध में, युद्ध स्थल में, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता हूं? ऐसा करने पर तो वो गोली खाकर लौटेगा। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यह है कि कोई गृहस्थ का प्राणी है रहने वाला, और उसको जोश खरोश आ जाए कि अगर हमारा पड़ोसी उस सैनिक बन सकता है, युद्ध करने जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? और है डरपोक, और जब युद्ध में जाएगा तो क्या होगा? गोली खा के लौटेगा। अरे युद्ध जो है हथियार नहीं करते, युद्ध करता है तुम्हारा हौसला। तुम्हारा हौसला कितना बुलंद है, युद्ध वो करते हैं। और इसीलिए भारतवर्ष की सेना सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में वीरता में मानी जाती है, बहादुर है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सैनिक बड़े बहादुर हैं। वो अपनी जान देने में जरा सा भी उनको संकोच नहीं होता। पहले दुश्मन को मारेंगे, तब जान चली जाए कोई चिंता नहीं।
तो इसको बोलते हैं जब तुम्हारे अंदर में ऐसा हौसला होगा देश के प्रति जान देने के लिए तो तुम कभी डरोगे नहीं। और श्याम भगवान ने इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली है। बोला जो देश के लिए मर मिटता है उसके लिए मोक्ष का द्वार हमेशा खुला रहता है। देश के लिए जो मर मिटता है उसके लिए मोक्ष का द्वार हमेशा खुला रहता है। तो कभी भी मौका पड़े देश के लिए जान देने का वो पीछे नहीं हटना। क्यों? क्योंकि हम सब लोग, देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं है, देश है तो हम हैं। इसीलिए कहा जाता है सैनिकों का सम्मान करना। क्यों? आज अगर सैनिक बॉर्डर पर रक्षा न करें, बॉर्डर पर जो है वो दुश्मन को न रोकें, तो सारे राज्य में, पूरे कंट्री में विरोधियों का, दुश्मन का बोलबाला हो जाएगा। और इतने सालों तक भारत में गुलाम इसीलिए था ना। तो कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली, तो वो आज़ादी जो मिली है तो उस आज़ादी को बनाए रखना हम सबका वो है। और उसके लिए क्या है कि देश के लिए हम मर मिटने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिर आगे बोला भगवान ने, कई व्यक्ति, हाँ बोला तुम भी किसी से रीस नहीं करना, गुरु भी तुमको जो कहे सो करो, जो गुरु करे सो नहीं करना। भगवान ने पहले हर श्रेष्ठ चीज में अपने को बताया है। कैसे? लड़की को लड़के वालों के घर की संपदा पर, घर के लोगों के अच्छे स्वभाव के बारे में बताया जाता है। फिर घर पर वो लड़की जब शादी करके आती है तो घर का स्टोरेज भी देखती है। पहले पहल गाड़ी चलाना सीखने के लिए खाली रोड पर सीखते हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। कहा कि जब कोई लड़की वाला लड़के वाले को देखने जाता है तो लड़के वाले क्या बताते हैं? जब लड़के वाले की बड़ी तारीफ सुनती है लड़की कि लड़के वाले के पास में कार भी है, अपना मकान भी है, बहुत अच्छी नौकरी भी है, खूब धन भी है, अकेला बेटा भी है, तो वो समझती है अब मैं राज्य करूंगा। लड़की के मन में क्या भाव होता है? अकेला बेटा है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर अपना है, तो उसके मन में आता है यहाँ मैं बड़ा सुखपूर्वक रहूंगा। तो उनकी बातों को सुनकर वो आकर्षित होती है और शादी के लिए राजी रहती है। इसी तरीके से यहाँ पर भगवान ने अपनी सारी विभूतियों वर्णन किया है, जिससे कि हर कोई, हर भक्त भगवान से प्रभावित होकर के भगवान के उसमें लगे। उनके उसमें जब तक अपना गुणगान नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो कोई आकर्षित नहीं होगा। लड़की आकर्षित कब होती है? जब वो लड़के के बारे में सब चीज जानती है, बड़ा अच्छा लड़का है, न शराब पीता है, न जुआ खेलता है, बहुत कायदे का है, तो वो आकर्षित होती है, तब शादी करती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भगवान अपनी सारी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जिससे कि लोग आकर्षित होकर के मेरे को भजे, पूजे और कार्य करें। फिर कितनी अच्छी बात बोली कि तुम कार सीखने जाते हो तो कार सीखने में पहले तुम सन्नाटी रोड पे जाते हो। सन्नाटी रोड पर, सन्नाटी रोड से जब कार सीख जाते हो तो उस समय फिर क्या है, एक्सपर्ट भी आते हो तो घनी बस्ती में ले आते हो और बातचीत भी करते हो, गाना भी सुनते हो, गाना बजाते हो, गाना गाते भी हो, डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जब तुम कार सीखते रहते हो और उस समय आपसे कोई बात करता है तो आप कितनी जोर चिल्लाते मत, हमसे बात मत करो, गाड़ी लड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय, सीखते समय आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं गाड़ी इतनी दूर में निकाल लूंगा। वो रोज रोज चलाते चलाते
आपके मन में ये विश्वास आ जाता है, नहीं अब मैं गाड़ी ठीक से चला लूंगा, तो फिर आप अकेले चलाते हो, भीड़ इलाके में चलाते हो, और तब भी आप गाना गाते हो, हैंडल एक हाथ से हैंडल चलाते हो, सब कुछ कर लेते हो। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आप भी किसी कार्य को इस तरह रोज करोगे तो आप भी उसमें परफेक्ट हो जाओगे। फिर क्या बोला भगवान ने? दादाजी ने सारा दिन ब्रह्म की ही बात करते थे, तो उनके भक्त नींद में, स्वप्न में भी केवल आत्मिक भाव में ही रहते थे। दादा भगवान को क्या कहा जाता था? दादा भगवान को कहा जाता था वो 24 घंटे वो जो है सिर्फ पी की पचर में या पी के प्रचार में। गुरुजी ने बड़ा अच्छा अनुभव बताया, कहा जब खाना दोपहर खा लेते थे तो नींद आने लगती थी, तो दादा भगवान अपना गीता लेके सुनाते थे, तो लोग खाना खा करके, जैसे 20 लोग बैठे हैं, तो एक एक करके सब लुढ़कते आते थे, सोते आते थे, और जब तक कोई एक जग रहा है दादा भगवान उसको गीता सुनाते आते थे, और जब देखते थे ये भी सो गया, वो भी सो जाते थे। इतना उनको लगन थी, मतलब एक सेकंड भी खाली नहीं बैठते थे। वो हर समय ज्ञान की चर्चा करते थे। तो ऐसे में हम देखो कि हम दिन भर किसी चर्चा करते हैं, और एक बात हम अपने जीवन के अनुभव साफ करें, अगर आप चाहते हो कि इस जगत में आपका कोई दुश्मन न बने, तो बस एक चीज आप अपने मन में प्रतिज्ञा कर लो, हम जब भी जिससे बात करेंगे सिर्फ गुरु की बात को बताएंगे, हम और किसी प्रकार की कोई मैं मेरे की बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ गुरु की बात की चर्चा करोगे, आप सबके प्यारे बन जाओगे। दुनियादारी बात कोई आपसे करता है तो बस जितना वो प्रश्न करता उसका उत्तर दो, उससे आगे मत बोलो, नहीं मौन रहो। कोई आपका विरोधी नहीं बनेगा, कोई आपका दुश्मन नहीं बनेगा, सब के आप बड़े प्यारे हो जाओगे। क्यों? जब आप मौन में हो तो कोई बात नहीं, कहीं बात चली, आवश्यकता बोलने की है, देखते हो कि यहाँ पर गुरु का ज्ञान बताया जा सकता है, भाई मेरे गुरु ने बताया है, उसका परिणाम क्या होगा? अगर आपके गुरु की बात उसको अच्छी लगती है तो वो अब बैठेगा, और नहीं अच्छी लगती तो चला जाएगा, तुम्हारा समय किल नहीं करेगा। यहां पर ये देखना है आप शक्तिशाली हो कि वो शक्तिशाली है। आपको शक्तिशाली बनना है कि आप अपने मार्ग में सबको घसीटो, आप किसी उसमें न जाओ। जैसी प्राय गलती यहाँ पर सब लोग करते हैं, क्या गलती करते हैं? घर वालों को, दोस्त यार को, सबको अपने ज्ञान के प्रकाश में उनको बुलाते हैं और वो नहीं आते, और जब वो बुलाते हैं अपने अधिकार में, आज शादी या पार्टी है, लपक के चले आते हैं। गलती किसकी है? तुमने 10 बार बुलाया उनको, क्या हमारा चलो सत्संग चलो, बड़ा अच्छा ज्ञान है, जीवन परिवर्तन होता है, बड़ा आनंद आता है। 10 बार तुमने मिन्नतें की, खुशामद क्यों नहीं आए? और उनके घर में एक उन्होंने टुकड़ा डाल दिया, क्या मेरे वहां पार्टी है, आना है, तो तुम उनके अधिकार में चले गए। किसकी गलती है? जब चेक करना, ये अंदर में ये पड़ा है, लालच लोग पड़ा है, और इसी में हम गिरते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा बड़ी विडंबना है, वो तुम्हारे प्रकाश में नहीं आते और तुम अंधकार में चले जाते हो। क्यों जाते हो भाई? ही इज द ब्रेव मैन हु कैन से नो, नहीं हम नहीं आ सकते, मैंने आपको 10 बार बुलाया, मेरे वहां आप नहीं आए, आप क्यों जा रहे हो? तो आपको कहने की हिम्मत होनी चाहिए। फिर बोला कितनी अच्छी बात भगवान ने,
यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप जितना डरोगे दुनिया से, दुनिया उतनी आपको डराएगी, और जितना आप बोल्ड बनोगे उतना दुनिया आपसे डरेगी। अच्छा, और ये एक बात समझ लो, बिना युद्ध के शांति नहीं होती। एक बार युद्ध करना पड़ेगा, एक बार कोई जम के युद्ध कर लो, ठीक है, ये हम रहेंगे तुम रहोगे। भाई रोज रोज घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार मर जाना। एक बार मरना ज्यादा अच्छा है ना कि रोज रोज घुट घुट मरना। आपका मन लगता है सत्संग में, और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, और आपको कोई रोके अपने सुख के लिए नहीं जाना है, तो ऐसे में किसी कीमत पर उसकी बात मत सुनना, चाहे वो तुम्हारा पति हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो। इसके लिए स्पष्ट शब्दों में भगवान बोला है, मीरा ने अपने पति को त्याग दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो आज प्रहलाद के नाम है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का नाम है? जो सत्य के मार्ग, आज मीरा की पूजा होती है, उसके पति को जानता है। तो सत्य के मार्ग पर चलने पर रास्ता कठिन है जरूर, लेकिन आप अगर दृढ़ विश्वास रखते हो और आपके अंदर में फर्म डिटर्मिनेशन है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अरे गुरुजी ने ऐसी अच्छी युक्ति बताई है कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जैसे एक के पति ने कहा कि अगर तुम सत्संग गई तो समझ लेना तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। कहा तोड़ दो, अच्छा तोड़ो टांग ना, अच्छा तोड़ो, कल खाना तुम बनाना, हम थोड़ी बनाएंगे। कहा घर से निकाल देंगे, निकाल दो घर से बाहर। घर के बाहर निकाला, सामने घर में आके कपड़ा धोने लगी, हाथ पैर जोड़ के वापस किया, अच्छा ये इसमें मेरी बदनामी होती है। तो जब तक, और इसीलिए दादा भगवान ने महिलाओं क्यों ज्ञान सुनाया ज्यादा, क्योंकि महिलाओं की बड़ी दुर्दशा थी। यहाँ पर हिंदुस्तान जो है पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुषों ने यहाँ पर नारियों पे इतना अत्याचार किया है, हर बात को अपनी पैरी जूती समझते हैं, जो हम कहो करो। तो ऐसे में यहाँ पर प्रमला भगवान ने सारी महिलाओं को बोल्ड बनाया, नहीं तुम्हारा भी बराबर का हक है तुम, और इसीलिए कहा जाता है बेटर हाफ, और बेटर हाफ है ये। आप देख लो, हमने एक नहीं ऐसे कितने घर आपको दिखा दें जहां पर पति का शरीर शांत हुआ तो पत्नी ने अपने लड़के बच्चों को अपनी कैसे मेहनत करके कमाई करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको अच्छी नौकरी दिलाई, अच्छी इंसान बनी। और वहीं पर उसी जगह पर आप देख लो, जिनकी पत्नी के शरीर शांत हो गया उनके घर सब बर्बाद हो गए। पति जो है ना, बस सिर्फ एक ही काम कर सकता है, रंगबाजी दिखाएगा, बस करे रहेगा कुछ नहीं। अभी आप देख लो, लड़के बच्चे रोते हैं तो उठा के पटक देता है, कौन संभालता है? पत्नी संभालती ना। तो ऐसे में गुरु ने यहाँ पर पत्नियों के उनके हुनर को दिखाया कि तुम्हारे क्या हुनर नहीं है। सत्य बात है। हमारा तो मोहनी जब ऐसा कहती थी, क्या कहती थी? कहती थी कि लड़कियों में 36 गुण होते हैं और लड़कों में एक गुण होता है जो लड़का है। लेकिन हिंदुस्तान के पुरुष प्रधान देश में लड़के की स्वयं माँ वो लड़कों में इतना मोहित हो जाती है, इतना उसको रहता है कि उसको हाय मेरा बेटा कह करके उसको जो है उसको इतना सिर में चढ़ा लेती है और लड़की को हमेशा दबाती है। तो जो उसके 36 गुण से उसके गुण एक रह जाता है और लड़का का जो एक गुण है और आवारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लड़का जो है ना, लड़का वो
उसके में काबिलियत नहीं है। कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी ने। गुरु जी की बातें सुन करके तबीयत मस्त हो जाती है। गुरु ने कहा कि लड़का कितना पढ़ा है, कि लड़का तो इंटर पढ़ा है। लड़की कितनी है, लड़की तो बीए पास है। तब फिर क्या इंटर इंटर है, इंटर है तभी तो हंटर मारता है तुम्हें। इंटर है, पास है, और लेकिन बीए पास लड़की को हंटर मारेगा। तो ऐसे में वो अपनी सिर्फ एक धौंस रखने के लिए हमेशा आज्ञा देते, ये करो ये करो। सत्य के मार्ग पर कभी नहीं झुकना, सत्य के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। आप देख लेना, एक दिन उनको ही झुकना पड़ेगा, और नहीं झुकेंगे तो उनको नुकसान होगा, तुम्हें नुकसान कुछ नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने पर परमात्मा तुम्हारे साथ हो जाता है। आप देख लो, अगर आपको आनंद न मिले और शक्ति न मिले तब कहना, करके देखो। और हम तो इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने भी आज अपना जीवन इस सत्य के मार्ग में दिया है, उसके योग क्षेम का भार परमात्मा स्वयं उठाता है। ये भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है। ठीक है। हाँ राकेश भैया क्या बोल रहे हैं? प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बता रहे राकेश भाई? आपने कहा कि हमें किसी से भी जो है वो गुरु के अलावा कोई बात नहीं करती, केवल गुरु की बात करती है। और अगर कुछ बात करे भी वो केवल उसका उत्तर देना, उसके अलावा और कोई बात नहीं करती। जो ये करता है तो समझ लीजिए कि वो ब्रह्म ज्ञान या मतलब उसको बोलते हैं उस बुराई उस ऊंचाई तक पहुंचता है। हाँ राकेश भैया भजन सुनाइए। दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी ना आए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी ना आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। हमको ये जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए ही। उसने प्रभु को पाया जिसने खुदी गंवाई। उसने प्रभु को पाया जिसने खुदी गंवाई। प्रभु प्रेम की लगन में रात बीत जाए। ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी ना आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए। जिस जीव को चाह नहीं है झूठे पदार्थों की, जिस जीव को चाह
लगन के दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी, प्रभु पाने के लिए तो पहले प्रेम है जरूरी। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। या तू प्रभु का बन जा, या प्रभु को अपना बना ले। प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, ऐसी लगन लगे जो फिर होश भी न आए। प्रभु प्रेम की लगन में दिन रात बीत जाए, प्रभु प्रेम लगन में दिन रात बीत। मिनी मालविया जी, हरिओम राकेश भैया। हाँ, मिनी मालविया। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, क्या बता रही है? भैया एक बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर गुरु की बात हो वो तो सुने, अगर इधर उधर की बात हो तो ना सुने भैया, और सत्संग में जाए तो बस केवल गुरु की ही बात करें भैया। बहुत सुंदर, हरिओम। हाँ चित्रा जी, चित्रा जी, हरिओम हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोल रही हैं? गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि किसी का निष्काम मतलब किसी की रीस नहीं करनी चाहिए, अगर रीस करेंगे तो डंडा अपने सर पे पड़ेगा, जैसे उसने रीस पकड़ा। रीस नहीं करना चाहिए। मूसर तो रुक, वो पतिव्रता थी इसलिए मूसर रुक गया, तो ये उसका नकल करे इसलिए डंडा इसके सर पे पड़ गया। हाँ, सबकी हाँ। टोपी अलग अलग है गुरुजी। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब क्या बता रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। गुरुजी हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ नरेंद्र क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बताया कि भगवान ने जो किया, भगवान जैसे राम का बात की है ना, तो भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया उसको रामलीला कर, रामलीला बन गया। और हम जो करते हैं अपने जीवन में, जीवन चरित्र बन जाता है, क्योंकि हम शिव भाव में रहते हैं, इसलिए हाँ। जीवन चरित्र बनता है। बहुत सुंदर। चलिए ओम में जाप करें, समय हो रहा ओम में जाप कर लें। हाँ चलिए संगीता राय भजन सुनाइए। अभी आज स्पेशल मीटिंग आज जो है
बढ़ा दी गई है। आज हमारे सत्य भैया जो है उनका आज प्रकटीकरण हुआ, आज वो प्रकट हुए हैं हमारे सत्य भैया। उनका जो है जन्मदिन है सत्य भाई का, तो उनके उपलक्ष्य में मीटिंग आज बढ़ा दी गई है। फिर से एक क्लास और बढ़ गया है, तो इसके उपलक्ष्य में संगीता रानी भजन सुनाएंगी। और आज आपको एक नया कलाकार और भजन सुनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। हाँ हाँ, संगीता रानी भजन सुनाइए।